हेलो फ्रेंड्स, मैं एक यादव आपके अपनी चैनल आरपी ज्ञान सेंटर में आप सबों को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो अच्छा ही प्रश्न है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। मतलब हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, भगवंत मान। किसे? भगवंत मान को बनाया गया। इसमें क्वेश्चन आता है मुख्यमंत्री, प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्ति होता है या किस मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्य का राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद 153 के अंदर, मतलब राज्यपाल का चर्चा अनुच्छेद 153 में किया गया है। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात बताता है कि राज्यपाल का नियुक्ति किस प्रक्रिया से होगी। ये आर्टिकल 155 कहती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहती है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु। चलिए प्रश्न नंबर 3 नंबर देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस्लामोफोबिया डे मनाने की घोषणा किया गया है। किस तारीख को यह घोषणा किया गया है? तो किस तारीख का? 15 मार्च। इसका सही आंसर क्या होगा? 15 मार्च। प्रश्न आता है कि विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। कितना? 20 मार्च को। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। कितना? 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। आगे प्रश्न है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच कितना नंबर का वार्षिक सम्मेलन हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14। कितना? 14। डी, इसका ऑप्शन क्या है? डी सही आंसर है। प्रश्न है कि जापान के संविधान से क्या लिया गया है? भारतीय संविधान में जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो जापान के संविधान से हम लोग भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या चीज? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। हाल ही में जापान के साथ सैन्य अभ्यास की बात करें तो अगर हम 2022 की बात करें, 2022 की, तो ये है धर्मा गार्डियन नामक एक अभ्यास है जो जापान के साथ होती है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि हाल ही में 31वें डीजी बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया?
तो ये ऑप्शन नंबर डी नारायण प्रधान को। किसे? नारायण प्रधान को। यहाँ है कि हाल ही में यूके का चिल्ड्रन बुक अवार्ड किसे दिया गया? तो ये जसबिंदर, किसे? जसबिंदर बीलन, जसबिंदर बीलन, किसे? जसबिंदर बीलन को दिया गया। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये कौन जीती है? पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का, बिलावास्का कहाँ की है? कैरोलिना कहाँ की है? पोलैंड की है, यूरोपियन कंट्री है। 6ठा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण एशिया का कौन सा शहर 2050 तक कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है? हाल ही में दक्षिण एशिया का कौन सा शहर 2050 तक कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है? तो ये कौन है? मुंबई। कौन है? मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। 7वां नंबर है कि हाल ही में कितना तारीख को सीआरपीएफ का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 19 मार्च। कब? 19 मार्च को। प्रश्न आएगा कि सीआईएसएफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को। सीआईएसएफ दिवस 10 मार्च को। बीएसएफ दिवस की बात करें तो बीएसएफ दिवस 1 दिसंबर को। और आर्मी दिवस ये जानते हैं, सब जानते होंगे, नौसेना थी थल सेना दिवस 15 जनवरी। और तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 18 अगस्त को। तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे है, हाल ही में कौन सी कंपनी एक साल के अंतर्गत 40 मिलियन टन से ज़्यादा लोहा अयस्क उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। 9वां नंबर प्रश्न कि हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन किसे बनाया गया? तो एन चंद्रशेखरन। किसे? एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि चर्चा में रहा इंद्राणी मेडिसिटी की सरकार ने स्थापित करने का निर्णय लिया है? मेडिसिटी, तो ये कौन है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। 11वां नंबर प्रश्न की चर्चा में रही टॉम्ब ऑफ सेंड पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हेतु नामित किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक गीतांजलि श्री। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी सही है, गीतांजलि श्री। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक हथियार 2017 से 21 के बीच में खरीदारी की है? तो ये है कौन? भारत। कौन है? अपना भारत। 13 नंबर है कि आईसीसी द्वारा फरवरी मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? अमेलिया केर। किसे? अमेलिया केर को। प्रश्न नंबर 14 है कि हाल ही में किस बैंक को IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे? एक्सिस बैंक। किसे? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व प्रशंसता रिपोर्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? खुशहाली दिवस, जो कौन सा देश
सबसे ज़्यादा खुश है? इसका रिपोर्ट इस कौन सा देश शीर्ष नंबर पे है, शीर्ष स्थान पे है? तो वो है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। 16 नंबर प्रश्न है कि वनडे क्रिकेट में लड़ाई 250 विकेट लेने वाली पहला महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये कौन है? झूलना गोस्वामी। कौन है? झूलन गोस्वामी, सॉरी झूलन गोस्वामी। कौन है? झूलन गोस्वामी। 17 नंबर प्रश्न की हाल ही में किस सरकार ने दिशांक ऐप लॉन्च किया है? दिशांक ऐप लॉन्च किया है, यह है कर्नाटक। कौन सा सरकार? कर्नाटक सरकार ने। 18 नंबर चर्चा में रहा लामितीय 2022 सैन्य अभ्यास भारत और किसके साथ होता है? तो यह है सी सेशल्स। किसे? सेशल्स। ऑप्शन नंबर सी। तो इतना ही प्रश्न था आज का सेशन में, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ हद तक अच्छा लगा हो। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।